नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और आज सबसे पहला सवाल होगा गरियाबंद से, जहां जिले में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने जुगाड़ थाना के पास चक्का जाम कर दिया, जिसमें अमाड़, देवझर और अमली समेत कई गांव के लोग शामिल हुए। बता दें कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे नजर आए। तो गरियाबंद का ये पूरा मामला, सड़क पर लंबा जाम देखने को मिला और गरियाबंद में ग्रामीण सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया है। गरियाबंद जिले में बुनियादी सुविधाओं की मांग लगातार की जा रही है। ग्रामीणों ने गुस्सा दिखाकर आक्रोश व्यक्त किया है। सड़कों पर फूट पड़ा आक्रोश और ग्रामीणों ने जुगाड़ थाना के पास चक्का जाम कर दिया, जिससे अमाड़, देवझर और अमली समेत कई गांव के लोग शामिल हुए हैं। तो कई गांव के लोग यहां पर सड़कों पर आए हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए हैं, यानी ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे नजर आए। तो देखिए, गरियाबंद की तस्वीरें हैं। एनएच 130C का चक्का जाम देखने को मिला है। मूलभूत सुविधाओं की मांग भी यहां पर तेज हो गई है। लगातार जो मांग की जा रही थी, जब बार बार आश्वासन के बाद भी मांगें पूरी नहीं हुई, तो यहां पर ग्रामीण, स्कूली बच्चे, महिलाएं सब सड़कों पर उतरे हैं। 3-4 के ग्रामीण इसमें शामिल हुए, 3-4 गांव के ग्रामीण इसमें शामिल हुए हैं और नेशनल हाईवे 130C पर चक्का जाम देखने को मिला है। मूलभूत सुविधाओं की मांग तेज होती चली जा रही है। तो गरियाबंद से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुविधाओं पर बवाल मचा हुआ है, मांग है लेकिन अधूरी है। और इसी पर हम और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पुष्पम मांझी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व सरपंच हैं अमाड़ गांव से। पुष्पम जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और जो सड़कों पर हम तस्वीर देख रहे हैं, जो तमाम ग्रामीणों के साथ आप लोग उतरे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या स्थिति है जिसके चलते सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? जी हाँ, बीएसटीवी को मैं अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज मेरे को आमंत्रित किया है। मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जी हाँ, हमारा मांग है, जहाँ पटावाल नाला पर 1.5 करोड़ का पुलिया सैंक्शन हुआ है, जिनको जो है वन विभाग के द्वारा रोक लगाई गई है, और जो पहले उसमें बना था रफ्ता, उसको तोड़ दिया गया है, जिसके लिए हम लोग यहीं आज चक्का जाम पर बैठे हुए, क्योंकि फॉरेस्ट की ओर से हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। आपको रफ्ता यहाँ तोड़ दिया गया है। मुख्य परेशानी क्या आ रही है? क्या आवागमन में परेशानी आ रही है? हाँ, आवागमन में, जैसे अब अभी 1-2 महीने के बाद बारिश लगने वाली है, तो वहीं क्या है, अपने को बहुत दिक्कत होगा। नहीं, ये बात तो ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब जब बरसात होती है, हर बार समस्या और बढ़ जाती है। तो पहले से आप चेतावनी दे रहे हैं कि अभी व्यवस्था कर लीजिए। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, मामला बहुत गंभीर है और ये आपकी बुनियादी मांगे हैं, होना ही चाहिए। आपकी मांग बिल्कुल जायज भी है। नरहरी सोरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्रामीण हैं। नरहरी जी, स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और तस्वीरें जो आपकी हम देख रहे हैं, जो बड़ी संख्या में आप सब लोग इकट्ठा होकर सड़कों पर उतरे हैं, चक्का जाम किया है, बताइएगा क्या क्या परेशानी आपको हो रही है? जी सर, देखिए, पहले आपका जो बीएसटी चैनल है, उसके लिए मैं अपने हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से सर जी आपको ये अवगत कराना मैं चाहता हूँ। जी सर, जैसे हम लोग अमाड़ पंचायत में 2 होता है, जैसे ग्राम पंचायत अमाड़ है, आश्रित ग्राम देवझर है जी। तो ग्राम जुगाड़ से नेशनल हाईवे 130 से मतलब क्या है, गुजरता है रोड। तो ग्राम जुगाड़ और अमाड़ पंचायत के बीच में 2 नदी पड़ता है जी। तो 2 नदी में क्या है, बहुत अधिक से बाढ़ आता है। अभी हम लोग 8 महीने से बहुत परेशानी में झेलते हैं। जैसे पिछले साल मैंने जो मनमोहन नेता भैया से मैं आग्रह किया था, मैं ही उनको दिलाया था। तो वीडियो के माध्यम से हमारे एक गर्भवती महिला को फ्लैट के माध्यम से हम लोग पूरा कंधा भर पानी में पार किया और हम लोग इधर लाए हैं हम लोग। तो ऐसे ऐसे घटना बहुत आते हैं, जैसे बहुत घटनाएं होते हैं। तो यानी आप भी एक पुल पुलिया की मांग कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, पुल पुलिया की मांग ही है। अब क्या है, अब 1.5 करोड़ का स्वीकृत हो चुका है और दिसंबर महीना में क्या है वो, मतलब नहीं, ठीक है,
ठीक है, आपकी मांग महत्वपूर्ण है। आप बीएसटीबी आपकी मांगों को गंभीरता से लेता है, इसलिए हम सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ लोकेश्वरी नेताम जुड़ गए हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं। लोकेश्वरी नेताम जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीबी में। और जिस तरीके से 3-4 के जो ग्रामीण हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, बहुत सारी मांग है, पुल पुलिया की मांग है, तमाम तरीके से बरसात में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मूलभूत सुविधाएं और बताई जा रही हैं। क्यों ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ किया जा रहा है? आज चैनल के माध्यम से सबको जय जोहार। असल में यहाँ पर स्वीकृत पुल का जो निर्माण हो रहा था, उसको फॉरेस्ट के द्वारा आपत्ति लगाई गई है। अब जो पहले से हमारे पास जो रफ्ता था पूर्व से, उस रफ्ता को भी तोड़ दी गई। तो एक तरफ इधर सरकार का दावा है कि अंतिम गांव की अंतिम पंक्ति के बैठे व्यक्ति को समूचे विकास की बात होती है, और दूसरी तरफ लोगों के लिए जो आवागमन का छोटा मोटा साधन है उसको तोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसका बारिश में क्या हाल होता होगा, जबकि वो रास्ता भी एक औपचारिक था, उसको उस स्तरीय पुल की जरूरत है। और आज लोगों को भगवान भरोसा छोड़ दिया गया है। तो इसके लिए किसको आप, लोकेश्वरी जी, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं और इस पर कितने शीघ्र काम होने की आवश्यकता है? इसको सरकार ही जिम्मेदार है। इसका एक तरफ सरकार की परिभाषा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के विकास करके, और लोगों के लिए आवागमन का सुविधा नहीं होना। लोगों को 75 साल हो गए, इधर अमृत महोत्सव मना रही है, और आज जनता जो है सड़क में बैठ के। लोकेश्वरी नेताम जी, एक प्रश्न और आपसे कि ये बताइएगा कि आपने अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास किए, क्योंकि आपकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, आप लोगों को आपसे उम्मीदें होती हैं और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, तो आपकी अगर बातचीत होती होगी तो आपने क्या प्रयास किए? इसके लिए लगातार सामूहिक स्तर पे उच्च स्तरीय मांग, हर मांग में कम से कम एक साल में इस क्षेत्र का मांग पानी, बिजली, सड़क का होता ही है। सरकार के द्वारा सिर्फ फॉरेस्ट की क्लियरेंस की बात करके वहीं पे बातों को दबाया जाता है, और लोग आश्वासन देते हैं कि इतना दिन तक फॉरेस्ट का क्लियरेंस मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पुल बनेगा, यहाँ पे बिजली बनेगा। फिर सीधे साधे जनप्रतिनिधि अपने उनके वादा पर चलो हो जाएगा करके वापस होते हैं। इस बार ग्राम सभा जो है ठान ली है, यह ठानी है कि जब तक पुलिया नहीं तब तक हम सड़क छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल वाकई में देखिए, हम बिल्कुल वाकई में गंभीरता से इन तस्वीरों को समझते हैं। आपकी बातें हैं, जो ग्रामीण हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे सहयोगी मनमोहन नेताम भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनमोहन, जिस तरीके से ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, तमाम तरह के सवाल हैं, मनमोहन से आगे चर्चा करेंगे। लोकेश्वरी जी, जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं, कोई आश्वासन अभी तक मिला है कि नहीं, कि कब तक काम हो जाएगा, या बताया गया हो कि अभी काम शुरू कर दिया जा रहा है, कुछ आपको आश्वासन दिया गया हो? नहीं, सिर्फ ये लोग रोक लगाने का काम करते हैं। ये हमारा जुगाड़ से देवधर अमली अमार तक के पुल है, वो स्वीकृत पुल है, उसको रोक लगा दी गई है। सरकार रोक लगाने का काम करती है, दूसरे तरफ सैंक्शन की बात करती है, काम होना जाना कुछ भी नहीं। एक हमारा और गरीबों से कोदोमाली का जो सड़क स्वीकृत है, वो कुछ दिन काम चला, उसके बाद फिर फॉरेस्ट के द्वारा आपत्ति लगाई गई है। तो ये सरकार हमारे साथ क्या छलावा कर रही है। चलिए देखिए, आपकी बात वाकई में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पुष्पम मांझी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि लोकेश्वरी जो कह रही हैं, आप कितनी सहमत हैं इन पूरी बातों से, और क्या कुछ आपकी और मांग है? कोई आपको भी क्या आश्वासन दिया गया कि जल्दी काम शुरू होगा या नहीं होगा? नहीं, जी बिल्कुल। इस पर जो है ना, पुलिया निर्माण के लिए जो सैंक्शन हुआ है, उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि आप मरम्मत जो रास्ता बना उसको तोड़ दिया गया है, तो उसको हम लोग मरम्मत करने का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन हमारे ग्राम सभा के सभी सदस्यगण यही कह रहे हैं कि हम लोग उस मरम्मत न करके वहीं पर पुलिया निर्माण हो। स्पष्ट कहना है इनका कि हमारा जो हम बरसात में जो दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती है, वो दिक्कतें जो है कम हो। अच्छा, क्या पुष्पम जी, लोकेश्वरी जी ने कई बातों का जिक्र किया है, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि ये चीजें अभी तक जमीन पर नहीं उतर पा रही हैं? लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, जो जिम्मेदार सुनते भी होंगे, इन्हें पता भी होगा कि समस्या है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो जिम्मेदारों का काम है, शासन प्रशासन का काम है, उनको करना चाहिए। जिस प्रकार जनता आज यही रोड पे बैठी है ना, उसको देखकर उसको कल ही काम चालू कर देना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल वाकई में ये बहुत गंभीर मांगे हैं और हमें उम्मीद करेंगे कि जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं इस खबर को, जरूर इस पर गंभीरता से ध्यान दें। न सिर्फ ध्यान दें बल्कि जमीन पर जो आवश्यक चीजें हैं उन पर काम भी किया जाए। लेकिन क्योंकि वीएसटीवी लगातार सवाल खड़े कर रहा है, अगर आगे तस्वीर नहीं बदली फिर हम जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे। फिलहाल समय इतना ही। पुस्तम जी बहुत शुक्रिया, लोकेश्वरी जी बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां खरीदी का खेल प्रशासन फेल। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिवनी में गेहूं खरीदी शुरू हुए एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसानों की परेशानियां कम नहीं हो रही। खरीदी केंद्रों पर उपज नहीं बिकने, सैटेलाइट सर्वे में तकनीकी दिक्कतों और बारदाने की कमी के चलते किसान लगातार परेशान हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग पर 4 से 5 घंटे तक चक्का जाम किया। जन सुनवाई में भी आवेदन दिए। वहीं किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों पर फसल नहीं ली जा रही, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कई जगह वैवाहिक कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें भी किसानों को बहुत सारी परेशानी आ रही है क्योंकि फसल नहीं बिक रही है, पैसा नहीं आ रहा है, कार्यक्रम अटके पड़े हैं। तो देखिए, सिवनी में गेहूं खरीदी शुरू हुए एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसानों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। खरीदी केंद्रों पर उपज नहीं बिकने और सैटेलाइट सर्वे में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारदाने की कमी के कारण किसान लगातार परेशान हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग पर 4 से 5 घंटे तक चक्का जाम किया है और जन सुनवाई में भी आवेदन दिए गए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों पर फसल नहीं ली जा रही, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहे हैं और इसी को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्यों ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं? 15 तारीख से यहाँ पर खड़ी हैं, जिनके गेहूं को अमानत करार दे दिया गया है और 3 दिन पूर्व क्षेत्रीय किसानों द्वारा जब शिकायत की गई तो तहसीलदार, डीएसओ एवं जिला खाद्य अधिकारी की मौजूदगी में यहाँ बातचीत हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इन सब बातों से हताश होकर आसपास के सभी क्षेत्र के किसान यहाँ पर 5 घंटे से चक्का जाम कर रहे हैं और 5 घंटे से चक्का जाम करने के बाद ये स्थिति है कि खरीदी के दावे जोर शोर से किए जा रहे हैं कि बड़ी जोर शोर से खरीदी हो रही है, पर यहाँ पे हम लोगों को अभी बताया जा रहा है कि जो हमारे किसानों द्वारा गेहूं लाई गई है उसमें से 90% गेहूं खरीदी के योग्य नहीं है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिवनी की ये तस्वीरें हैं और छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग पर 4 से 5 घंटे का चक्का जाम किया गया। जन सुनवाई में भी आवेदन दिए गए। वहीं किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों पर फसल नहीं ली जा रही है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसी पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं जो कि किसान हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, चक्का जाम करना पड़ा है क्योंकि फसल मंडी में नहीं बिक पा रही है, क्या इसकी वजह है, क्या आपसे कहा जा रहा है? अभिषेक जी, आवाज सुन पा रहे हैं? अभिषेक पांडे जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? चलिए, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी हो सकती है, आपसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये समस्या लगातार किसानों की बनी हुई है। किसान परेशान हैं, आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और ये तस्वीरें जहां चक्का जाम भी देखने को मिला है, 4 से 5 घंटे का चक्का जाम देखने को मिला। सड़क पर किसान उतरे, बारदाने की कमी वजह बताई गई है। कई जगह सैटेलाइट सर्वे में तकनीकी खामियां भी इसकी वजह है, जिसके चलते किसानों का आक्रोश बढ़ गया है, सड़कों पर उतरना पड़ा है। छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग पर 4 से 5 घंटे तक चक्का जाम किया गया। जन सुनवाई में भी आवेदन दिए गए। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों पर फसल नहीं ली जा रही है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कई जगह वैवाहिक कार्यक्रम है तो कोई और कार्यक्रम घर परिवार में चल रहे हैं। अगर पैसा आएगा तभी कार्यक्रम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि लगातार कर्ज भी लेना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियां किसानों को आर्थिक संकट में डाल रही हैं और लगातार उनकी परेशानियां बढ़ा रही। तो सिवनी में गेहूं खरीदी के चलते लगातार परेशानियों का सामना देखने को मिला है। और इसी खबर पर और भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जिला कांग्रेस प्रवक्ता राजिक अकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजिक अकील साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसान परेशान है क्योंकि गेहूं खरीदी शुरू हो गई है, सप्ताह भर ज्यादा समय हो गया है, लेकिन किसानों को चक्का जाम भी करना पड़ा। बहुत सारी वजह बताई गई है, आप कैसे देखते हैं? जो विपक्ष में रह के किसानों की खेत की मट्टी 2200 रुपए खरीदने की बात करते थे, वो आज किसानों के गेहूं का सही दाम नहीं दे पा रहा, जिससे किसान बहुत ज्यादा प्रताड़ित और परेशान है। और ये ऐसा समय है कि जब किसान अपनी फसल बेचकर बच्चों की शादी करता है या
बच्चों के एडमिशन करता है और बाकी जो खर्चे हैं उनका हिसाब किताब करता है। लेकिन ये सरकार की वादा खिलाफी है कि जो किसानों का समर्थन मूल्य तो छोड़ो, उससे कम मूल्य में भी ये अनाज इनका गेहूं नहीं ले पा रही है। तो ये इनकी कथनी करनी में हमेशा अंतर रहा है। शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं किसानों की आय दुगनी 8 गुनी हो गई है, किसानों की आय 8 गुनी नहीं है, उनकी राजीव वकील साहब, प्रदेश भर में तो हजारों तमाम गुनी हो गई व्यवस्थाओं है। का जिक्र सरकार कर रही है, लेकिन अभी जो समस्याएं हैं अभी आपको क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि तकनीकी खामियां भी कुछ सर्वे की बताई गई हैं, दूसरा बारदाना भी नहीं पहुंच पाया, ये भी खबरें सामने आई हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मान रहे हैं? कि लाडली बहना को देने के लिए कर्जा ले लेते हैं, आज बारदाने के लिए इनके पास राशि नहीं है। तो ये सारी चीजें पहले से इनको जानकारी है कि गेहूं की फसल आने वाली है, हमें बारदाने या बाकी चीजों की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ये टोटल इनका फेल्यूर है और जो सरकार की नाकामी है, निष्क्रियता, जिसका खामियाजा आज किसानों को उठाना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल वाकई में, यानी आप पूरी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं? पूरी तरीके से चुनाव में बड़े बड़े वादे किसानों से करते हैं और उसके चुनाव के बाद ये सब भूल जाते हैं और किसान इसी तरह हर चीज के लिए परेशान होते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए अब प्रदेश से तमाम दावे किए जाते हैं कि गेहूं खरीदी जो चल रही है अच्छे पैमाने पर चल रही है, लगातार दाने का गेहूं खरीदा जा रहा है। अगर कहीं जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं तो विपक्ष क्या कुछ करेगा, किस तरह से आवाज उठाई जाएगी, इसको लेकर क्या रणनीति राजीव आपकी है? विपक्ष मीडिया के माध्यम से हो या आंदोलन के माध्यम से या विधानसभा में उत्पात रखने की बात हो, लगातार अपनी बातें रख रहा है। लेकिन प्रदेश में अंधी गूंगी बहरी सरकार है, ना वो विपक्ष की सुनने को तैयार है, ना ही किसानों की सुनने को तैयार है। उन्हें केवल और केवल अपने स्वार्थ से मतलब है और वो यही कर रहे हैं मनमानी। नहीं, बिल्कुल, देखिए किसानों की समस्या वाकई में गंभीर है और विपक्ष इसको लेकर आवाज उठा भी रहा है। हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं जो कि किसान हैं। अभिषेक पांडे जी, स्वागत है। अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो तो बताइएगा क्या क्या समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है? जी सर, नमस्कार जी। मैं एक किसान हूँ सर, और हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अभी मतलब करंट की समस्या हमारी ये है कि हमारा गेहूं घर में रखा है, वो बिक नहीं पा रहा है जी। स्लॉट बुकिंग के लिए हम परेशान हो रहे हैं, जैसे तैसे वो पोर्टल ओपन नहीं होता, अगर पोर्टल ओपन हुआ तो ओटीपी नहीं आती। तो अभिषेक पांडे जी, बहुत सारी बातें की जाती हैं कि वहां पर लोग भी मौजूद हैं, व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, तो क्या समस्या बताई गई है? कोई तकनीकी खामी है या कोई मौजूदी नहीं है समस्याओं का समाधान करने के लिए? समाधान करने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है, कोई सामने नहीं आ रहा सर। बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ का किसान। आप कितने किसान होंगे जो इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ, ये केवलारी विधानसभा का हर एक और पूरे सिवनी जिले का किसान परेशान है सर। नहीं, वाकई में ये बहुत गंभीर समस्या है। मुझे लगता है जो जिम्मेदार इस पूरी खबर को सुन रहे हो, किसान खुद ये बातें कह रहे हैं कि भाई साहब ना स्लॉट बुकिंग हो पा रही है, तकनीकी खामी अलग है, बारदाना उपलब्ध नहीं है, समस्या विकराल है। अब इस पर क्या समाधान होगा ये भी देखना होगा। अभिषेक जी, आप जुड़े रहिए, आपसे और चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ जितेंद्र सनोडिया जुड़ गए हैं जो कि किसान नेता हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और किसानों को जो चक्का जाम करना पड़ रहा है, बहुत सारी खामियां बताई गई हैं जिसके चलते जो गेहूं खरीदी में परेशानियां आ रही हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या उम्मीदें, क्या आश्वासन आपको मिला है? सर नमस्कार सर, मैं जितेंद्र सनोडिया हूँ, वो सिवनी से किसान हूँ जी। एक्चुअली सर देखिए, किसानों की जो अन्नदाता है सिवनी जिले का खासकर, इसकी मुख्य रूप से दो तरीके की परेशानी है। पहली परेशानी तो प्राकृतिक प्रकोप होता, इसमें हम सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं रख सकते। दूसरी परेशानी जो है सरकार के द्वारा जनित परेशानी है, जिसके मजबूरी बस हम लोगों को कल चक्का जाम करना पड़ा। सरकार द्वारा जनित परेशानी का मतलब ये है कि प्रकृति ने हमारी फसल के ऊपर पानी गिरा दी, उसको तो हम रोक नहीं सकते, ना सरकार रोक सकती है। लेकिन पानी गिरने के बाद जो फसल में सफेदी आई है, उसका कलर डिस्कलर हो गया। अब वो लेकिन किसान जाए कहाँ? अब कोई जहर तो नहीं गिरा सर, पानी गिरा है ना, गेहूं के ऊपर पानी गिरा, वो वाली पानी वाली डिस्कलर की गेहूं आप नहीं लोगे तो कौन लेगा उसे? किसान जानते पूछते, यानी वो लेने से मना किया जा रहा है, वो ले सरकार नहीं खरीद, मना किया जा रहा था। दूसरी बात, जो पानी से फसल गिर गई हमारे नीचे, तो हार्वेस्टर से कटाई होती, मैनुअल कटाई तो हम कर नहीं सकते, उसे भी किसान कोई भी नहीं कर सकता। और जब हार्वेस्टर से कटाई होती, थोड़ी बहुत अगर मिट्टी आगे गई है, मिट्टी कोई मिलाता नहीं है, 101% पास है, अगर थोड़ी बहुत अगर मिट्टी के दाने आ गए कहीं, तो आप क्या उस चीज को फेल कर दोगे? उसके कारण पूरी गेहूं फेल हो जाएगी क्या?
1% अगर मिट्टी 1% भी मिट्टी नहीं होता, 0.5%, 0.5% में मिट्टी आई है, तो सी आ जाती है गीले पानी के होने के कारण, क्योंकि पानी गिरता रहता है तो नमी रहती है, नमी होने के कारण। तो ये जो है, ये चीजों को देख करके आप फेल ऐसा कर रहे हो कि जैसे कि आप बिल्कुल आप अपने हिसाब से ऐसा चाहोगे बिल्कुल जितेंद्र जी, क्योंकि समय पूरा हो रहा है, ये बताइएगा जो तकनीकी खामियों की वजह बताई गई है कि स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है, जो सर्वे है प्रॉपर नहीं हो पाया है, इसको लेकर क्या समस्या है आपको में देखने को मिली? स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा, सरकार की मंशा नहीं है कोई गेहूं खरीदने की, सीधा स्पष्ट दिख रहा सर। नहीं, वाकई में देखिए गंभीर समस्या है, और एक बार हम फिर कहेंगे जो जिम्मेदार इस पूरी खबर को देख रहे हैं वो जरूर ध्यान से इस गंभीरता से इससे लें, और क्योंकि अगर ये समस्याएं बनी हुई हैं, फिर जो दावे किए जा रहे हैं उनका क्या? व्यवस्थाएं तो पूरी जमीन पर आप बता रहे हैं, लेकिन जमीन पर किसान परेशान है, अन्नदाता को उसकी फसल नहीं बेचनी पड़ रही है, तो आम समस्या है। इसको लेकर जिम्मेदार कौन है, क्या कार्रवाई की जाएगी, उम्मीद हम करेंगे। सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। फिलहाल समय इतना ही। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां नल जल मिशन सब हवा हवाई। ऐसा इसलिए क्योंकि गौरेला पेंड्रा मरवाही के चुक्ती पानी गांव में 1 साल बाद भी हालात नहीं बदले हैं, हाल बेहाल है। बैगा आदिवासी आज भी पानी के लिए जूझ रहे हैं, जबकि हर घर जल मिशन के तहत नल तो लगाए गए पर सूखे पड़े हुए हैं। वो नल जो लगे वो आज भी काम नहीं आ पा रहे हैं, उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं। प्रशासन ने पिछले साल बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत में समस्या जस की तस बनी हुई। जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करने पर पीएचई के ई प्रिया सोनी कैमरे के सामने आने से बचती नजर आई, और ऑफ कैमरा उन्होंने जिम्मेदारी पंचायत पर डालते हुए कहा कि फरवरी 2026 में प्रोजेक्ट हैंडओवर किया जा चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कागजों में काम पूरा कर देना ही जिम्मेदारी है, या लोगों तक पानी पहुंचाना भी प्रशासन की जवाबदेही है? यह गंभीर सवाल है। समस्या ज़्यादा है सर, अभी ये बाजार डांड में चुक्ती पानी में यहाँ ज़्यादा है, और साले घोरी पंचायत में वहाँ भी ज़्यादा है, और मेरे यहाँ बान घाट में एक मोहल्ला वहाँ भी पानी की समस्या ज़्यादा है, दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। बान घाट में लगा है सर, वो खाली उसको स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, बाकी बोर और कुछ नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ। मतलब गांव में इतना बड़ा गांव है पर एक ही जगह से पानी पी रहे हैं, तो समस्या ही है हर लोगों को। क्या बोले थे गांव वाले पिछले साल मुख्यमंत्री से? हाँ, बोले थे कि तो पानी की व्यवस्था कर देंगे कहीं, मतलब ये नीचे गांव है आमन अकान करके, वहाँ से हम पानी लिफ्ट द्वारा यहाँ भेजेंगे करके यहाँ से आप लोग बोले थे, फिर भी वो कुछ नहीं हुआ। पीएचई के अधिकारी से कोई बातचीत? हाँ, सभी लोग रहे, डीओ रहे, पीएचई के अधिकारी रहे, एसएससी के लोग रहे। तो देखिए पेंड्रा का ये मामला चुक्ती पानी गांव है, जहां जल संकट खड़ा हुआ है, और वजह बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जो जल संकट हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। व्यवस्थाएं कर ली गई थी, नल लगा दिए गए थे, अब बात उपयोग की आई तो उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि काम पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है। नल जल योजना की बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं, और कई तरह से अपनी बात पंचायत पर डालकर बातों की खानापूर्ति कर ली गई। और इसी खबर पर और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिषेक गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि संवाददाता है पेंड्रा से। अभिषेक, जो समस्या पर हम देख रहे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है बताइएगा, और जो नल जल योजना के तहत जो नल लगाए भी गए उपयोग में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या इसकी वजह बताई गई? बताना चाहूंगा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही का ये धरातल हिस्सा है, पठारी इलाका है, जो पहाड़ के ऊपर नीचे हिस्से में बसा हुआ एक गाँव है, चुक्ती पानी बाजार दाड़े उसका एक छोटा सा गाँव का एक हिस्सा है। वहाँ पे सर जल जीवन मिशन में काम तो हुए हैं, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पिछले साल मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आए थे, चौपाल लगाए थे, और उस चौपाल में यहाँ के गांव के निवासी जो थे उनसे ये बात भी रखे थे, जिसको लेकर उन्होंने फटकार भी लगाई थी। लेकिन उसके बावजूद 1 साल बाद पीएचई विभाग का किसी प्रकार से यहाँ कोई ध्यान नहीं है। हालांकि मेरे द्वारा कब सीएम ने फटकार लगाई थी, कब वो यहाँ पर निरीक्षण पर आए थे? निरीक्षण में सर पिछले साल ही आए थे, मई महीने में आए थे, जब चौपाल उनका पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा था, सभी जगह जा रहे थे, तो यहाँ भी आए थे। यहाँ पे उन्होंने फटकार लगाई थी। हालांकि जब मैंने प्रिया सोनी मैडम जो पीएचई विभाग की है उनसे बात जब की, तो उन्होंने बताया कि हमने इसी फरवरी 2026 को इसे ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कर दिया, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरपंच सचिव लोग की है। नहीं, बिल्कुल वाकई में। लेकिन अभिषेक, एक बात तो है कि अगर जो भी आप जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें, लेकिन जो योजना के तहत चीजें की गई अगर वो सफल नहीं हुई हैं, तो ये तो घोर लापरवाही है। गंभीर सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं। हम और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पवन केशरवानी जुड़ गए हैं, जो कि जिला महामंत्री हैं कांग्रेस के।
पवन जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और जिस तरीके से समस्या देखने को मिली है, चुकती पानी गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जल की समस्या विकराल हो रही है। अब क्या इसकी वजह आप देखते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर, मैं तो इसका पूरा जिम्मेदार जो है, इसके जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर हैं उन लोगों को मानता हूँ, क्योंकि भाजपा के सरकार में पिछले 15 सालों में और अभी के 2.5 सालों में अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की इतनी निरंकुशता रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही। सीएम की फटकार के बाद भी अधिकारी इतने निरंकुश हैं कि समस्या का समाधान करने के लिए घर से नहीं निकल रहे हैं वो लोग। और जब से PHE के मंत्री अरुण साव बने हैं तो ये अनुभवहीन मंत्री हैं सर। इनके ऊपर भी मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जब पिछले समय में नल जल योजना का क्रियान्वयन कांग्रेस के शासन के दौरान हो रहा था, उस समय नल जल योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला था। आपको ध्यान होगा, आप इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं। किंतु अभी की स्थिति यह है कि लगातार भाजपा के ही विधायक अरुण साव को नल जल योजना की नाकामी के लिए घेर रहे हैं और वो गोलमोल जवाब देकर के प्रश्नों से बचना चाहते हैं। तो मैं इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार केवल और केवल, चूंकि विभाग के सेनापति वही हैं, तो मैं तो अरुण साव जी की निरंकुश प्रशासनिक जो क्षमता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री आते हैं, उन्होंने फटकार भी लगाई थी और लगातार उनकी बात कही गई थी कि काम होगा, तो मुझे लगता है उन बातों को हल्के में लिया गया है। उन बातों की भी यहाँ पर कीमत कम कर दी गई है, जिसके चलते भी गंभीर सवाल ये बनते हैं। प्रेमलाल बैगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमलाल जी, बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि क्या समस्याएं आपके गांव में देखने को मिल रही हैं? आप जिला अध्यक्ष हैं बैगा समाज के, कितनी समस्याएं पूरे आदिवासी समाज को? जी, बहुत समस्या है सर। हम लोग करीबन 250-300 का परिवार है यहाँ। बिल्कुल यहाँ पानी का समस्या है। नल तो एक ही जगह है, 5-6-7 साल हो गया। हमने क्या बोलते हैं PHE विभाग में भी दिए थे और DFO आकर भी निरीक्षण किया था और देखा था, और कहा था कि हम पानी लिफ्ट द्वारा भी आपके गांव में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर जी। नहीं, वाकई में देखिए गंभीर स्थिति है कि लगातार दावे की जा रहे हैं। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब काम पूरा हो ही गया है लगभग, तो उसे अंतिम छोर तक क्यों नहीं पहुंचाया गया, सफल क्यों नहीं हो पाया? पानी आज पूरा, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा और जी बिल्कुल थोड़ा मतलब पानी आ रहा है 2-4 जगह। आपने देखा होगा कि नल जल योजना में एक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में एक सवाल किया था कि जब आप नल जल योजना के तहत जब जल का स्रोत है ही नहीं तो उन जगहों पर जबरन शासन ने सर्वे करा करके और टंकी का निर्माण और नल का निर्माण क्यों कराया, जबकि पहले व्यवस्था ये देखनी चाहिए थी कि वहां पर हो रहा है। और इस योजना में, नल जल योजना में सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार भी बहुत पैमाने पर हुआ है। जो गड्ढे में खोदाई करके पाइप डाला जाना था, जिसकी मतलब 2 मीटर की गहराई में ही खोद करके डाला जाना था। ठीक है, देखिए आप ये तमाम बिंदु जिक्र कर रहे हैं, भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करेंगे, समय क्योंकि हमारे पास कम है। पवन पैकरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, BJP नेता हैं। पवन पैकरा साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है कि पानी अभी तक सप्लाई नहीं हो पा रही है। योजना में पैसा खर्च भी कर दिया गया, व्यवस्था भी की गई, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रही है, समस्या है भी। समस्याएं बिल्कुल है। यहाँ पे जितने भी विभाग के PHE विभाग के जिले के अधिकारी हैं उनको बार बार मेरे द्वारा भी स्वयं अवगत कराया गया है, क्योंकि ये मेरा जिला पंचायत का क्षेत्र है। यहाँ पे बार बार उनसे कहा गया, जैसे वो आपके न्यूज के माध्यम से पता चला कि विभाग का कहना है, जो की कहना है कि हमने पंचायत को सौंपा। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। पंचायत को अभी तक हैंड ओवर नहीं दिया गया, जबरन का इनके द्वारा गोल मटोल किया जा रहा है। इसके लिए बिल्कुल, मुझे तो ये भी लगता है कि जब मुख्यमंत्री खुद आके कह चुके हैं, फिर भी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बहुत गंभीर सवाल पैदा कर रहा है। उम्मीद हम करेंगे जिम्मेदार बड़े ध्यान दें, गंभीरता से काम करें और जमीन पर असर दिखाई दे। समय इतना ही। पवन पैकरा जी, आपकी महत्वपूर्ण बातें आप तर्क रख रहे हैं, लेकिन उम्मीद हम करेंगे आप जिम्मेदार हैं, आप बातों को पहुंचाएंगे, समस्या का समाधान करने में भूमिका निभाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका पवन केशरवानी जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम सवाल हैं, BSTV जनहित में लगातार सवाल खड़े करता रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।